जनरेशन जी, जिसे हम जेन जी भी कहते हैं, एक ऐसे फैक्ट को रेफर करता है जो ये जनरेशन एक्स के बाद दूसरी पीढ़ी है, जो जनरेशन वाई से अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में कंटिन्यू करती है। द इकोनॉमिस्ट ने जनरेशन जी को प्रीवियस जनरेशन से मोर एडुकेटेड, वेल बिहेव्ड, स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड जनरेशन के रूप में डिस्क्राइब किया है। हम जानते हैं जनरेशन एक्स के बारे में, जो 1980 से पहले पैदा हुए, जनरेशन वाई के बारे में, जिसे मिलेनियल्स कहा जाता है, और उनके बाद आता है जनरेशन जी। हालांकि कई देशों में एजिंग पॉपुलेशंस और डिक्लाइनिंग बर्थ रेट है, लेकिन करेंटली जनरेशन जी अर्थ में सबसे बड़ी जनरेशन है। जनरेशन जी कंसिडर्ड इटसेल्फ मोर एक्सेप्टिंग और ओपन माइंडेड देन एनी जनरेशन बिफोर इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैफ। और इस चैनल पर नए नए टॉपिक्स पर चर्चा होती रहती है। तो आज हम बात करेंगे जनरेशन जी के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरेशन जी और पॉपुलरली नोन एज जेन जी, इनफॉर्मली जूमर्स के रूप में जाना जाता है। ये जनरेशन मिलेनियल्स और जनरेशन अल्फा के बीच का जनरेशन है, जो 1997 से 2013 के बीच पैदा हुए हैं। जेन जी जल्द ही कंज्यूमर्स का सबसे बड़ा समूह बन गया है, और जो ब्रांड इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें उनकी टेंडेंसीज और डिजिटल एक्सपेक्टेशंस को समझना होगा। जनरेशन जी के ज्यादातर मेंबर्स जनरेशन एक्स के बच्चे हैं। जनरेशन जी छोटी उम्र से ही इंटरनेट और पोर्टेबल डिजिटल टेक्निक तक एक्सेस के साथ बड़ी होने वाली पहली सामाजिक पीढ़ी के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। Even if not necessarily digitally literate, पर इन्हें डिजिटल नेटिव करार दिया गया है। They principally believe in consulting online resources for practically everything. Moreover, younger children के कंपैरिजन में adolescents में ज्यादा स्क्रीन टाइम का नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, जनरेशन जी के मेंबर्स अपने प्रीडिसेसर्स के कंपैरिजन में स्लो जीते हैं। जनरेशन जी के टीनेजर्स एकेडमिक परफॉर्मेंस और जॉब पर्सपेक्ट्स को लेकर ओल्डर जनरेशन से ज्यादा कंसर्न है। ग्लोबली ये देखा गया है कि 20th सेंचुरी के कंपैरिजन में गर्ल्स की एवरेज एज ऑफ पुबर्टल ऑनसेट डिक्रीज हुई है, और इन लोगों में नींद की कमी फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट की जा रही है। एक्चुअली ये जनरेशन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, और बहुत सारी कंट्रीज में जेन जी के यूथ को डायग्नोस्ड करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। दुनिया भर में जेन जी के मेंबर्स पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और फैमिली, रिलेटिव और बुक्स के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। और इस जनरेशन के बच्चे तो बुक्स पढ़ना मानो भूल ही गए हैं। इसके वजह से इनकी अटेंशन स्पैन्स, वोकैबुलरी और एकेडमिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस में भी इफेक्ट हो रहा है। और एज अ रिजल्ट अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, इस तरह की कई मेंटल हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है। वैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज और सुसाइडल थॉट के ऊपर मेरा एक वीडियो है, अगर आप चाहो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। एक्चुअली एवरेज जनरेशन जी को अपना पहला स्मार्टफोन उनकी अपने 12th बर्थडे से ठीक पहले मिला था। They don't even feel their adolescent periods, they get smartphones. प्राइमरीली ये लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया और टेक्स्ट के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, और अपने फोन पर ही ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि ओल्डर जनरेशन टीवी देखकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। सो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जनरेशन जी का एक सैड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके वजह से इस जनरेशन को लोनलीएस्ट जनरेशन भी कहा जाता है। जेन जी के किड्स भी अपने मेंटल हेल्थ को दुनिया की अशांत स्थिति से अफेक्टेड महसूस करता है। हाल ही में बीबीसी के एक आर्टिकल में कहा गया है कि रिसर्च इंडिकेट करता है कि जेन जी वर्क प्लेस में सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड डेमोग्राफिक के रूप में उभर रहा है, और इसे निपटने के लिए हाईली स्ट्रगल कर रहा है। सेम डेटा से पता चला है कि अनमैनेजेबल स्ट्रेस जेन जी रेस्पोंडेंट्स को 23% यानी लगभग 1/4 को प्रभावित करता है।
और 98% यानी लगभग सभी बर्नआउट के सिम्टम से डील कर रहे हैं। इन शॉर्ट, यंगेस्ट वर्कर्स को प्रोफेशनल लाइफ की डिमांड के साथ संघर्ष करने में सबसे ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक की जो दहशत थी वो काफी हद तक शांत हो गई है, लेकिन 2023 में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स अभी भी एंजाइटी लेडन सिचुएशंस में रह रहे हैं। अभी के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब हो सकता है कि जेन जी का वर्क प्लेस में स्ट्रेस के साथ स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। और एक ट्रेंड के अनुसार रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया जेन जी से पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेशन और स्टेबिलिटी के डिजायर के बारे में। बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को ग्रेट रिसेशन के दौरान स्ट्रगल करते देखते हुए बड़े हुए हैं, इसीलिए वो अपने फ्यूचर फाइनेंस के लिए कंसर्न है और सेविंग्स अकाउंट खोलकर और ऋण से बचने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जेन जी अभी तक की मोस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट जनरेशंस में से एक हो सकती है। जनरेशन जी में यंग पीपल मिलेनियल्स की तरह अक्सर आउट ऑफ टच, शॉर्ट ऑफ अटेंशन और डिसएंगेज्ड होने के रूप में कैरेक्टराइज किया जाता है। जेन जी इज स्टिल ग्रोइंग अप, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है, शुरुआती संकेत देते हैं कि उन्हें हमारी दुनिया के आगे की सोच रखने वाली नॉन प्रॉफिट्स क्रिएटिव वे मिलेंगे इस जनरेशन में शुरुआती दौर में लॉयल्टी निभाने के लिए। जनरेशन जी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए उत्सुक है। लेट्स लेट देम। लेटर्स तो खत्म हो गए, लेकिन एक पूरी जनरेशन इमर्ज हो ही रही है। इस जनरेशन का सबसे ओल्डेस्ट अभी सिर्फ 12 साल का होने वाला है या होने वाली होगी। ये है जनरेशन अल्फा और अभी तक की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जनरेशन है। जनरेशन अल्फा ऑल्सो नोन एज आई जनरेशन, जो 2011 से 2025 के बीच पैदा हुए। ये वो जनरेशन है जो पूरी तरीके से 21st सेंचुरी में पैदा हुए और ये मिलेनियल्स के किड्स और जेन जी के सिबलिंग्स हो सकते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये अभी तक का मोस्ट एडुकेटेड, मोस्ट टेक सैवी और मोस्ट एम्पावर्ड जनरेशन है। बट दे आर जस्ट किड्स, राइट? तो इन्हें क्या ही पता होगा? ऐसा नहीं है। हम में से कई लोगों को टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखना पड़ा, लेकिन ये डिजिटल नेटिव्स है और यंगेस्ट कंज्यूमर है। इनसे एक बार बात करके देखो, आपको पता चलेगा इन्हें बदलते हुए ट्रेंड से लेकर क्लाइमेट चेंज सब चीजों के बारे में पता है। They are well informed and opinionated. Alphas are growing up with familiar voice of Siri, Alexa or Google assistants in their home. In the world of Alpha, artificial intelligence और voice assistants के साथ interact करना is simply natural. Generation Alpha needs changes and a new approach to education at all levels. और इसीलिए बिजनेसेस भी फ्यूचर में ग्रो करने के लिए इस जनरेशन को समझ रही है और टारगेट कर रही है। कितना आयरनिक है इस जनरेशन को, जो कि फ्यूचर शॉपर्स होने वाले हैं, अभी तक ड्राइव करना भी नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है। मार्केटीज एंड सोशल मीडिया एनालिसिस इस बात को पकड़ चुकी है। अगर आप 2020 के एक रिसर्च को देखो तो उसमें चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स 81% बाइंग डिसीजंस को ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है। मतलब रफली $500 बिलियन का बिजनेस इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जनरेशन ब्रांड्स के फ्यूचर प्रॉफिट्स को स्टडी करने के लिए बहुत यूजफुल है। बट देयर पेरेंट्स नीड टू वॉच आउट व्हाट इन्फ्लुएंसेस इज दैट, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स एक्सपोज है जिनके बारे में पिछले जनरेशन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अगर ये हमारा फ्यूचर है तो हमें इन्हें इन सब से जितना हो सके प्रोटेक्ट करना चाहिए। जनरेशन अल्फा आर स्टिल अराइविंग, इसीलिए इस जनरेशन का डेटा धीरे धीरे हमारे सामने एक्सपोज हो रही है। ये जनरेशन पास्ट जनरेशन यानी जेन जी के कंपैरिजन में ज्यादा स्मार्ट है, नॉट ड्यू टू इवैल्यूएशन बट इम्प्रूव्ड डाइट एंड हेल्थ, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोशल अवेयरनेस। ये सब मोर इंटेलिजेंट जनरेशंस को और आगे ले जाती है। जनरेशन अल्फा उस पीक तक पहुंचेगी जो अभी तक कोई भी जनरेशन नहीं पहुंच पाई है। तो ये थी जनरेशन जी और अल्फा की कहानी, और आगे क्या होने वाला है ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।